बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा मुमताज़ है। आपके यूट्यूब पे 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये कितनी देर में पूरे हुए, इतना बड़ा नंबर आपने अचीव किया? और जो आजकल जो लोग जिन्होंने स्टार्ट करना है यूट्यूब, उनको 1 मिलियन अगर पूरा करना हो तो कितना टाइम लग सकता है? कंटेंट पर भी बेस करता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है आजकल। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी दैट वाज 22 दिसंबर 2018। अपलोड आई थिंक 6 या 7 जन 19 में मैंने की थी। तब 6-7 साल हो गए हैं इसको करते हुए। आई थिंक डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है और आप कंटेंट कौन सा पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आज हम सब जो है वो कोशिश करते हैं कि 20-25 सेकंड की रील देख लें, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखें, लॉन्ग फॉर्म पे कम जाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म पे ये कि अगर एक आप वायरल हो जाती है तो बहुत जल्दी आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये कोई मैजिक फार्मूला नहीं है कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा, कौन सा कंटेंट आप बनाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप मार्केट को रिसर्च कर लेते हैं कि आप किस तरह की ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हैं और उसमें स्कोप कितना है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन जुल्फ़िकार है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने मुख्तलिफ ममालिक का टूर किया है, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो उनका पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुर देखने को मिला है? आई थिंक मेजॉरिटी आप जिस मुल्क में भी जाते हैं उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि आप कहाँ से आए हैं। वो ट्रैवलर के साथ मैं जहाँ पे भी गया हूँ अच्छे ही पेश आते हैं। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में भी ये हो उनका कि आप कहाँ से आए हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप बाइक पे होते हैं या इस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे होते हैं, साइकिल पे होते हैं, तो उसमें लोग क्यूरियस बहुत होते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो उनका एक बिहेवियर आपके लिए ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेहतर होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे साथ तो हर जगह पे बहुत अच्छा सलूक है। तो आई थिंक अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस हर मुल्क में अच्छा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आपको चांस मिले कि एक दिन के लिए आप पाकिस्तान का कोई और यूट्यूबर बनना चाहें तो आप कौन सा बनेंगे? आई थिंक उसमें डिपेंड करता है कि मैं बन के क्या करूँगा, क्या मेरे पास उन जैसी स्किल्स हैं। देखिए, मैं ट्रैवलर हूँ और मेरे पास उस तरह की क्रिएटिव स्किल्स नहीं है जो बाकी लोगों के पास हैं। प्रोबेबली अगर मैं किसी की क्रिएटिव स्किल चुराना चाहूँगा तो मे बी उसमें मैं मोरू भाई और इरफान जुनेद, जो उसके बाद हारिस हैं ओए हैरी के नाम से, इनको जो अल्लाह ने टैलेंट दिया है, टैलेंट के साथ साथ आई थिंक उन्होंने उसमें मेहनत भी बहुत की है। टैलेंट तो बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन वो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर है। मेरा आपसे सवाल है कि जो आपकी मोटरसाइकिल है वो आपके लिए सवारी है या एक बेहतरीन ट्रैवल पार्टनर है? आई थिंक सवारी के साथ साथ ना आपको एक वो पर्सनल अटैचमेंट भी हो जाती है, एक ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ जो आपको दुनिया में हर उस जगह पे लेके जा रहा है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी एसोसिएशन ना हो ही जाती है उसके साथ। वैसे आप तो खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो ये जो बाइक वगैरह खराब कभी होती है तो आप खुद ही सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर वो हूँ जो सिर्फ कंप्यूटर पे चीज़ें जो है वो सेट करता है। गाड़ी के ऊपर कुछ नहीं, कोई ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। मेरी जो 13 साल जॉब रही है वो ऑटोमोबाइल Exactly. पार्ट्स डिज़ाइनिंग की थी। तो अभी बाइक में अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे भी फंसा होना निकल जाता हूँ कहीं ना कहीं से। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो लोगों की दुआएं इतनी साथ हैं, मुझे कुछ चीज़ का पता ना भी ना हो तो कहीं ना कहीं से जो है वो लग ही मुश्किल जाता आज है। तक कहाँ पे लगा कि ये बाइक ऐसी जगह पे खराब होगी और आपने कहा ओए होए ये तो मारे गए? आई थिंक प्रोबेबली एक बार अफ्रीका में हुआ था कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था, वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अचानक से जो है ना वो बैटरी की पावर सारी ऑफ होगी। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट कुछ इस तरह की चीज़ हुई होगी अंदर। लेकिन वहाँ पे अब लाइट भी कोई नहीं है, वाइल्ड लाइफ का भी खतरा है। तो वहाँ पे 2 लोकल्स थे, कहते हैं कि यहाँ पे आप खड़े नहीं होना। उन्होंने धक्का लगा के लेके गए आगे, साथ करीब एक रिजॉर्ट था, तो वहाँ पे जाके उसको मैं सेट किया। लेकिन वो एक डर वहाँ पे था। मंगोलिया में इस तरह जहाँ पे आसपास में कोई बंदा नहीं है। हाँ, मंगोलिया भी आपने जो किया, मुझे अभी भी लगता है मंगोलिया एक बड़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है। इवन विद ऑल दिस नेट जियो और इतनी अब दुनिया के अंदर डिजिटल मटेरियल अवेलेबल है, मगर समहाउ मंगोलिया इज स्टिल आई फील अनटैप्ड। आई थिंक उसके साथ साथ ना एक विल्डरनेस वहाँ पे देखने को मिलती है ना, वो दुनिया में बहुत कम है। इतना बड़ा वो मुल्क है, सिर्फ उनकी आई थिंक 3.7 या 3.8 मिलियन पॉपुलेशन है। ये इतना तो हमारे अंदरून लाहौर की हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें से 1.8 मिलियन रहते हैं उनके मेन सिटी के अंदर, बाकी जो हैं वो बाहर हैं, तो बहुत फैले हुए हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पॉइंट्स है जब मैंने 200 किलोमीटर चलाई है तो उसमें कोई गांव कुछ भी नहीं है, तो एक डर खौफ होता था कि अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो मैं किस तरफ जाऊँगा पैदल, ठीक है, ताकि कि आप किसी जगह ना सिविलाइजेशन में पहुँच जाएं। और ये भी नहीं है कि प्रॉपर रोड्स हैं, वो इस तरह खेतों के अंदर से आप गुजरते हुए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे रोड्स हैं लेकिन इतनी प्रॉपर रोड्स नहीं हैं। तो एक थोड़ा सा आप अपने आप को मेंटली फिजिकली पुश करते हैं कि कुछ आज
नया करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डर भी होता है। डर होता है यानी? वहाँ पे ये डर था मुझे, क्योंकि नॉर्मली बाकी जगहों पे 30-35 किलोमीटर के अंदर अंदर कुछ होगा तो इतना बंदा पैदल चल भी लेता है अगर कुछ हो जाए तो। वेलकम बैक। अबराज, जब आप ये बहुत विल्डरनेस वाली जगहों पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर कहीं पे पहाड़ पे चढ़ गए और भाई अब अकेले ही हैं आप, तो कभी कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ या कोई दिल में ख्याल है कि यार कि ये कोई जिन चुड़ैल तो नहीं यहाँ पे आसपास? अल्लाह का शुक्र अभी तक इस तरह का तो नहीं हुआ जिन चुड़ैल वाला मामला। बस लोगों से डर लगता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं जहाँ पे आस-पास में लोग ज़्यादा हैं, तो ये ना हो कि रात को यहाँ पे आ जाएं, आपको तंग करें या आपका सामान जो है वो ले जाएं। इस तरह की चीज़ फील ज़्यादा आती है। अदरवाइज दूसरी वाली तो, कभी नहीं हुई? दूसरी वाली। और यूजुअली आप आते हैं, उसको एडिट करते हैं और फिर अपना वो ट्रैवल व्लॉग लगाते हैं। जी जी। मगर आई एम श्योर आप तस्वीरें वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपने किसी जगह को और आपको घर वालों ने कहा कि हमें भी यहाँ साथ ले जाते, बड़ी अच्छी जगह लग रही है? बहुत सारी जगह हैं, इवन के मेरे 2 बेटी हैं तो वो भी देखती हैं वीडियोस, तो अक्सर मुझे मैसेज करती हैं कि बाबा आप यहाँ तो खुद चले गए, हमें नहीं लेके जा रहा है। अच्छा। तो वो होता है कि फिर आप फैमिली वेकेशंस वहाँ के लिए प्लान करते हैं। खाने की चीज़ों का ऐसा होता है, जैसे मैंने कुछ रखा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह का खाना जो है वो खाएं, तो मैं अपनी वीडियो में भी वो खाना अवॉइड करता हूँ कि अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं उनको नहीं कह सकता कि यार ये आप क्यों खा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो ख्याल रखता हूँ। ऐसे मुझे बताइए, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कभी ऐसा भी हुआ आपको कि बीच में जाके आप कहो कि यार अब मैं घर मिस कर रहा हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं क्यों निकला, जरा जल्दी निकला है इस बार? हाँ, होता है। तो फिर यही होता है कि मैं वहाँ पे बाइक छोड़ के वापस आ जाता हूँ। बाइक ही छोड़ देते हो? मतलब किसी के घर, किसी दोस्त के पास, किसी मैकेनिक के पास बाइक खड़ी की और वापस आ गए। क्योंकि अगर आप मेंटली फिजिकली उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे ना, तो आप अगर कंटेंट बना रहे हैं तो व्यूअर एंजॉय नहीं करेगा। और मैं मजबूरी में ट्रैवल नहीं करना चाहता। मैं ट्रैवल वो करना चाहता हूँ जो मैं खुद भी इंजॉय करूँ, और लोगों को अगर मैं दिखा रहा हूँ तो मैं खुशी से वो चीज़ कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। और आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर कंटेंट बनाते हुए ना भूल जाते हैं। तो उसकी एक लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है कि अगर आप खुश हैं, ऑडियंस को खुशी से वो दिखा रहे हैं, तो आप भी खुशी से वो काम ज़्यादा अरसे तक करेंगे, ना कि आप ये समझे कि यार अब तो ये मजबूरी बन गई है। तो वो मजबूरी मैं नहीं बनाना चाहता। वैसे अबरार, टॉप 3 अगर मैं आपसे कहूँ आपके जो पर्सनल फेवरेट एक्सपीरियंसेस रहे हों मुल्कों के हिसाब से, वो कौन से होंगे? अच्छा, जो अच्छे जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो भूल जाते हैं। हाँ, जो आपके थोड़े से डरावने, खतरनाक, जरा टफ मोमेंट्स आते हैं ना, वो आपको याद रहते हैं, वो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं। तो टॉप 3 आपके ये वाले एक्सपीरियंस कौन से रहे होंगे? आई थिंक एक तो अफगानिस्तान में था, मैं उनके वखान रीजन की तरफ गया था। वो काफ़ी रिमोट रीजन है, तो ऑफ रोड है, रोड्स वगैरह भी नहीं थी वहाँ पे। तो शाम के टाइम ना मैंने कैंपिंग करनी थी, तो मैं अपनी तरफ से ठीक टाइम पे जा रहा था। रास्ते में मुझे नहीं पता था तालिबान की चेक पोस्ट थी, उन्होंने रोक लिया। अब ना उसको मेरी समझ लगे ना मुझे उसकी समझ लगे, इंटरनेट चले ना। अब अंधेरा हो गया तो मैं उसे कहूँगा मैं तेरे पास ही रात रुक जाता हूँ, अभी मैं किधर टेंट लगाऊंगा। मेरे ख्याल में ये समझ रहा था कि इसको ये है कि ये मुझे जाने नहीं दे रहे। वो मुझे कहे आप यहाँ से जाएँ, अब मैं कहूँ कि मैं किधर लगा लूँ टेंट। खैर आधे पौने घंटे के बाद उससे मैं आगे गया। आगे जो है इस तरह का दरिया का पानी आ रहा था, क्योंकि ग्लेशियर में शाम के टाइम पानी ज़्यादा हो जाता है। तो वो रोड के ऊपर आ गया था, तो उस रोड के ना 3 सेक्शन बने। तो मैंने कहा चलो सीधी रोड लेता हूँ, तो सीधी रोड ली, तो मैं सीधा जो है वो दरिया के अंदर। अब ना अंधेरे में नज़र आए ना कुछ आए। अब उसको बाइक को मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे सामान उतार के, अब उस टाइम पे कैमरे की भी कोई फिक्र नहीं होती कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस टाइम ये होती है कि अब दरिया में से बाइक निकालें। वो निकाल के मैंने साइड पे किया उसको, जो है वो पानी होते करीब करीब वाला एरिया, तो वो एक तो सॉफ्ट सैंड होती है, उसके ऊपर खड़ी करूँ बाइक, फिर गिर जाए। 3 बार मैंने उसको जो है वो उठाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे की तरफ गया हूँ, तो आगे एक गांव आया। अब गांव में कुत्ते पीछे बढ़ गए। अब उन्होंने मुझे पूरा गांव जो है वो अगले गांव तक साथ लेके गए। वहाँ पे उनकी आवाज़ से जो है वो गांव वाले उठे। उन्होंने फिर कहा कि तुम हमारे पास यहाँ पे रात कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में वो कुत्तों ने मेरी हेल्प की, तब तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। अच्छा। लेकिन वो इस तरह के मोमेंट्स होते हैं कि जब आप वाकई में ही सोचते हैं कि यार ये ज़रा टफ हो गया। इस तरह मंगोलिया में भी 1-2 जगह पे मैंने अपने आप को बड़ा टफ सिचुएशन में डाल लिया था। बहुत रिमोट जगह थी, मुझे नीचे एक शेपर्ड ने कहा भी था कि भाई ऊपर ना स्नोफॉल हुई है। मुझे उसकी समझ नहीं लगी, मैंने कहा कितनी को हुई होगी। सारी ज़मीन जो है वो नरम थी। 3-4 बार मैं गिरा, उसके बाद मैं वापस आया तो मुझे कहते मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर स्नोफॉल हुई है। मैंने मुझे तेरी समझ नहीं लगी, मुझे तब भी नहीं लगी। तो मैंने वीडियो अपलोड की तो मंगोलियंस मुझे मैसेज करके बता रहे हैं तुम्हें उसने बताया था, तुम फिर भी चले गए थे।
इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। तो ये अफगानिस्तान और मंगोलिया आप कहेंगे हाँ, जो कि मंगोलिया, उसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ में, अफ्रीका में भी थे, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। तो उसके बाद मैं जहाँ से, जिस गांव से गुजरता था ना, तो वहाँ पे कुछ स्नैपचैट पे स्टोरी भी डाल देते थे कि वो पाकिस्तानी आया है। तो वो गाँव वाले इकट्ठे हो जाते थे, मुझे अपने घर ले जाते थे, खाने शाने खिलाते थे। अब सऊदीया में तो ये होता है ना कि मेहमान शुरू करता है तो वो बकरे के सर से शुरू करता है, हम तो सर खाते नहीं हैं। तो वो उसकी ज़बान कुछ इस तरह खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अक्सर उन्हें कहता था आप शुरू करो, मैं ज़रा वीडियो बनाता हूँ आप। तो सऊदीया की मेहमान नवाजी मैंने काफ़ी इन्जॉय की। इकरार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपने ट्रैवलिंग का सिलसिला जारी और सारी रखें और लोगों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।